तो हाय, मैं आज बात करने वाला हूँ मेरे कई दिन पहले के एक रैंडम ट्रिप के बारे में जो संडे को गया है, पिछले संडे को। तो हुआ इस तरह था ना कि सैटरडे रात को मैं काम कर रहा था और मुझे कुछ दिखा जो कि 10:50। तो 10:50 में अपना फ़ोन खोला और फ़ोन खोल के मुझे गैलरी में एक ये फ़ोटो दिखा, जो ये फ़ोटो 22 अप्रैल 2019 का है, आज से 5 साल पहले का। और ये भी मेरा एक घूमने का ही फ़ोटो है। तो ये वीडियो देखने के बाद मेरे मन में एकदम से था कि मुझे दूसरे दिन सुबह कहीं ना कहीं तो जाना ही है। तब मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया कि भाई कहीं ना कहीं तो चलते ही हैं। और मेरे मन में ये था ना कि एक कहानी जो 2017 में था, मुझे एक और कहानी ढूंढना था। तो मैं एक नई कहानी की खोज में मैंने सोचा कि निकलते हैं। तो प्लानिंग तो कुछ ऐसा होता है कि सुबह सुबह 4 बजे निकला जाए, ताकि मुझे सुबह का टाइम ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उस टाइम में सनराइज होता है और मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती है ना जिससे मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ। क्योंकि हमेशा से ऐसा रहा है ना कि घर में भी ऐसा होता है ना कि सुबह उठो सुबह उठो सुबह उठो। तो उसकी वजह से ना सुबह से एक अलग सा लगाव है। हमेशा उठना नहीं होता है, बट कभी भी उठना ऐसा होता है ना। और मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सुबह मैं तब उठूँ ना जब मैं सुबह को एक्चुअली इंजॉय कर पाऊँ। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह मैं उठ जाऊँ, सुबह का एंजॉय मैंने कर लिया, उसके बाद वापस काम पे जाना है या कॉलेज जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो मुझे उतना पसंद नहीं है। इसलिए नॉर्मल डेज में मैं सोचता हूँ कि 8 बजे ही उठूँ। बट ऐसा कुछ वेकेशन वाला डे होता है ना जिसे एंजॉय करना होता है, उस दिन मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में स्पेंड कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मतलब मैं इंजॉय कर पाऊँ। तो उस दिन दूसरे दिन सुबह मेरा प्लान था कि सुबह 4 बजे निकलना है। तो मैंने अलार्म सेट कर दिया। अलार्म सेट करने के बाद मैं सोया। बट अनफॉर्चुनेटली सुबह क्या हुआ ना कि मैं जैसे उठा तैसे बारिश गिर रहा था, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रहा था। तो बारिश हो रहा है, मैं मतलब अंदर से मैं बेचैन हो रहा हूँ कि मुझे जाना है जाना है जाना है जाना है। तो प्लान करते 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 कुछ ऐसा हुआ ना कि बारिश हो ही रहा था। तो लगभग 10-11 बजे के टाइम में तब हमारा प्लान जो एक्चुअल में हुआ था ना, वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो अप डाउन 200 किलोमीटर था। बट उसके बाद जब हमने प्लान को रिफ्रेश किया, बारिश के टाइम में मैं खुद ही बैठ के रिफ्रेश किया। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि भाई चलते। वो बोले कि बारिश हो रहा है, थोड़ा कम होने तो चलेंगे। तो मैंने बोला कि बारिश हो रही है तो क्या हो गया, रेनकोट पहनते और चलते। तो हम 2 ही लोग गए थे। और मेरा मन में वही था ना कि एक नया कहानी ढूंढना है, कुछ नया चीज़ देखना है, कुछ नया ढूंढना है। तो उसकी खोज में हम निकल गए। तो रेनकोट वगैरह पहन के हम वहाँ से निकल गए। और हमारा जो डेस्टिनेशन था वो थोड़ी दूर पे था, ऑलमोस्ट 50-55 किलोमीटर था। तो वहाँ पे जाना हमने शुरू किया। रास्ते में बहुत इंजॉय किया हमने। वो बारिश को एक्चुअली मैंने फील किया। और वो जब बारिश फेस पे गिर रहा था ना, तो मेरे मन में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें रिफाइन हो रही थी। उस टाइम में मैंने अपने फ्रेंड से एक बात बोला था कि चलते हुए में ही, कि भाई ऐसा है ना कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम ऐसा है कि वो आएगा और प्रॉब्लम रहेगा ही हमेशा। चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली तो है नहीं। तो क्यों ना कभी ऐसा कोई टाइम हो ना, तो उस टाइम में मैं एक्चुअल में मैं उतना एंजॉय कर रहा था ना उस चीज़ को। मतलब मन से मैं ऐसा सोच रहा है कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए कम से कम चीज़ों को साइड में रखते हैं, सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं और इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो उस मोमेंट को मैंने एंजॉय किया। बारिश के बीच में हम ड्राइव कर रहे हैं और एक स्मूथ ड्राइव था हमारा। तो वैसे करते करते हम जहाँ गए थे वो एक टेम्पल था, वो विष्णु भगवान का एक टेम्पल था। तो वहाँ पे मतलब जो मैंने व्यू देखा, और सबसे ज़रूरी था ना कि मैं सबको पढ़ने गया था, ये चीज़ों को समझने गया था, क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए था। कोई भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ज़िंदगी में चल रही थी जिससे मुझे ब्रेक चाहिए था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा कहानी ढूंढे, कुछ ऐसा चीज़ें ढूंढे, कुछ ऐसा चीज़ एक्सप्लोर करें, कुछ चीज़ें ऐसा समझे जिसे हम मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, जिससे मैं समझ पाऊँ। बहुत अलग अलग लोगों को मैंने देखा, मैंने बहुत लोगों से वहाँ पर बातचीत की, मैंने बहुत लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। और मैंने वहाँ पे समझा कि लाइफ ऐसा चीज़ है ना कि किसी को भी किसी का परवाह नहीं है। ज़िंदगी रोज़ चल रही है। अभी आपको भी नहीं पता, आप जितनी देर में मेरी ये वीडियो देख रहे हो, उतनी देर में कितने लोगों का लाइफ बहुत ऊपर चला गया और कितने लोगों का लाइफ बहुत नीचे गिर चुका है। तो ये सिर्फ हमारे थिंकिंग के ऊपर है, और ये चीज़ हमारे आसपास क्या हो रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। और मैंने जो पर्सनली चीज़ें सीखी और समझी है ना, कि मुझे जहाँ तक लगता है इस दुनिया में किसी को भी किसी से उतना मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसा है ना कि आप मतलब एक चीज़ नोटिस आपने किया होगा, आपने किया होगा नहीं किया होगा, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है ना कि अगर आप किसी के भी डेथ पे जाते हो ना, तो उस इंसान को छोड़ के उस जगह पे दुनिया की सारी बातें हो रही होती हैं, बट उस इंसान के बारे में बातचीत होती ही नहीं है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट कि आप जब तक हो तब तक आप चीज़ों को करते जाओ, चीज़ों को समझते जाओ। आप अपने आप को, मेन चीज़ वही है ना कि आप अगर स्क्रोल में आना चाहते हो, आप चीज़ों को सिर्फ बहुत लोगों में दिखना चाहते हो ना, तो आप दिख जाओगे, नो डाउट। बट सबसे मेन चीज़ ये है ना कि क्या आप अपने आप को कितने लोगों में रजिस्टर्ड कर पाते हो। लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं,
लोग आपके करने के तरीके से नहीं, आप कहीं से भी कुछ लेके आओगे, आप किस जगह पे बिलोंग कर रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं आज इस स्टेज पे बिलोंग करता हूँ, मैं इस लेवल पे बिलोंग कर रहा हूँ। ठीक है, आप जगह पे जब तक बिलोंग कर रहे हो ना, तब तक ही आपका नाम है, आपको लोग जानते हैं। वहां से उतरने के बाद आपको कोई नहीं जानता। तो मेरा सिंपल फॉर्मूला वही है ना कि कितने लोगों के बीच में, जरूरी नहीं है कि 5,000 लोग मुझे जाने, जरूरी ही है कि 5 लोग मुझे जाने जिनके अंदर मैं रजिस्टर्ड हूँ, जो मुझे एक्चुअली जानते हैं कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ। तो ये सारी कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी, समझी, बहुत चीज़ों को मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ें समझी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो धीरे धीरे आप सभी से मैं शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही था। मैं पंकज आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। बाय बाय।